पिताजी कहाँ रहे सर्वविदित है, बिहार के और देश के लोग जानते हैं। तो पैसे के बांटने में तो पूर्ववर्ती सरकार माहिर रही है। धनबल बाहुबल का वो प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं और उल्टे आरोप एनडीए गठबंधन के ऊपर लगा रहे हैं। ये ओछी उनकी राजनीतिक हरकत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव हैं। ऐसे में आपको बता दें कि कल दोनों स्थानों पर वोटिंग की जाएगी। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे वीडियो में दिखाया है कि किस तरह से वोटरों को साड़ी और पैसे बांटे जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जनक राम हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज तेजस्वी यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष हार रहा है, इसके डर से वो वोटरों के बीच पैसा और साड़ी बांट रहे हैं। ये तो सिद्ध हो गया है। कल के ही चुनाव आयोग में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शिकायत की गई है कि मेरे पार्टी के नेताओं को तस्वीर लगा करके फर्जी उन्होंने बंटवाने का काम किया है। जनता का जनादेश एनडीए के पक्ष में है। विपक्ष के नेताओं को ये पूर्णतः जानकारी हो चुकी है। तो पूर्व की जो घटना हमने बताया कि मेरे दल के नेताओं को तस्वीर लगा करके बंटवाना, ये सिद्ध करता है कि उनकी हार सुनिश्चित हो गई है, इसलिए एनडीए के नेताओं को सहारा ले रहे हैं। दूसरी बात, आपने जो आरोप लगाया है तो धन और संपदा पूर्ववर्ती सरकार के पास अकूत हैं। कितनी जांचें चली, उनके पिताजी कहाँ रहे सर्वविदित है, बिहार के और देश के लोग जानते हैं। तो पैसे के बांटने में तो पूर्ववर्ती सरकार माहिर रही है। मुझे लगता है कि उन्हीं के द्वारा ये कुचक्र चल करके जो कुछ बांटा जा रहा है, हमारे मतदाताओं को, जो सम्मानित मतदाता होती है, जो मन मिजाज मान करके बैठी हुई है, कल अपने मत का प्रयोग एनडीए के पक्ष में करने जा रही है। एनडीए पक्ष करने का मतलब होता है रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान की ज़िंदगी जीने योग्य। जो एनडीए की सरकार ने 15 साल में जो उनको आगे मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है, कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठी हुई सरकार विचलित हो रही है। उनको सत्ता में आने का, सदन के अंदर आने का जनता मौका नहीं देने जा रही है। इसलिए धनबल बाहुबल का वो प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं और उल्टे आरोप एनडीए गठबंधन के ऊपर लगा रहे हैं। ये ओछी उनकी राजनीतिक हरकत है। मुझे लगता है कि इस पर जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उनके द्वारा ही इस तरह करके और जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो हम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, महात्मा गांधी जी, जयप्रकाश नारायण जी की सपना को इन लोगों ने चकनाचूर कर दिया। इनका यही महापुरुषों को सपना था, परिवारवाद से बाहर निकलो, वंशवाद से बाहर निकलो, जातवाद से बाहर निकलो, बिहार को मुख्य धारा में लाओ। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार 15 साल में बेटा को, बेटी को, माँ को, बाप को यही मौका, जनता 13 करोड़ ये सब बात समझ चुकी है, बात सबकी सुनती है, लेकिन वोट देने के लिए एनडीए के पक्ष में ही वोट देगी। उनको ये अच्छी तरह मालूम। तेजस्वी यादव ने बीते दिनों पहले कहा था कि उपचुनाव संपन्न होने के बाद वो पटना के गांधी मैदान में एक महारैला करेंगे रोजगार को लेकर, क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, पर अभी तक रोजगार कहाँ मिला। ये बिहार के पूर्ववर्ती सरकार के जिसका नाम आप ले रहे हैं वो खुद के बेरोजगार है ना। बिहार के रोजगार देने की अगर सपना होती तो उनके माता पिता बिहार के बेरोजगारों को रोजगार देने का काम क्यों? रोजगार तो मोदी जी दे रहे हैं, देश के सचिव प्रधानमंत्री। बिहार के रोजगार को, बेरोजगारों को नीतीश कुमार जी रोजगार दे रहे हैं। मुझे लगता है कि खुद के पूर्ववर्ती सरकार के विपक्ष के नेता बेरोजगार बन बैठे हुए हैं। तो उनके शासन काल में बिहार के दलित, शोषित, पिछड़ा, वंचित समाज के लोगों ने पढ़ नहीं पाया। जहाँ स्कूल के जगह पर चरवाहा विद्यालय खुलवाने का काम किया था, उन्हीं के पिताजी ने कहते थे कि घोंघा मारने वालों, मछली मारने वालों, चूहा पकड़ने वालों, गरीब, कमजोर, दलित, शोषित बच्चों को पढ़ना लिखना सीखना चाहिए। ये तो धन्य है बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, धन्य है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शिक्षा का दरवाजा खुला है। आज हर लोकसभा स्तर पे कॉलेज खुल रहा है, आईआईटी कॉलेज खुल रहा है, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। तो शिक्षा का दरवाजा तो एनडीए की सरकार ने खोली और उनके पुत्र विपक्ष में बैठे हुए जो बेरोजगारों के आड़ में खुद के वो बेरोजगार बने हुए हैं। बिहार के नौजवान को मालूम है कि एनडीए की सरकार ही रोजगार देगी, उनके नेतृत्व में ही हमको मान सम्मान मिलेगा। तो मत जहां देने की सवाल आती है, जैसे चुनाव आता है तो अपने एनडीए के पक्ष में ही ईवीएम दबा करके एनडीए की सरकार को मजबूत करने की बिहार जनता सोच भी रखी है। और जब जब वो वक्त आएगा, नरेंद्र मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार होगी। आखिरी सवाल है सर, उन्होंने कहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, अगर कल दोनों स्थानों पर कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है तो हेलीकॉप्टर रखे हुए तुरंत पहुंच जाएंगे।
मुझे लगता है कि वो सम्मानित परिवार से आते हैं, उनके पिताजी इतना धन अकूत संपत्ति अर्जित कर लिए हैं कि वो कहीं से हेलीकॉप्टर लेकर के कहीं जा सकते हैं। ये तो सर्वविदित है। और ये हम एनडीए की सरकार में, एनडीए के नेतृत्व में चल रही सरकार को अगर ये धमकी अगर देते हैं तो ये जनता देख रही है। और एनडीए की सरकार में कहीं गलत नहीं होता है, गलत होता है तो ये खुद के बिहार के सचिव मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि न हम किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, और जो गलत करता है उसको खुद सरकार दंडित करती है, जो अच्छा करता है उसको पुरस्कृत करती है। तो विपक्ष में बैठे हुए वो वनर्गल अलाप रहें, कहीं उनकी बोली में ये ताकत नहीं है। जनता एनडीए के साथ। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जनक राम, जिनका साफ तौर पे कहना है कि तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में वोटरों को पैसे और शराब बांटे जाते थे। एनडीए की सरकार में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 2 नवंबर को परिणाम आते हैं तो उसमें कौन से दल के प्रत्याशी जीत कर बिहार विधानसभा जाते हैं। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।